अगर श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर आप सभी लोगों को यह सूचना मिल जाए कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी कर दी गई है, और उत्तर प्रदेश में ही क्यों, अगर भारत के लिए एक सूचना मिल जाए तो श्री रामचंद्र जी के सम्मान में इससे बड़ा निर्णय क्या हो सकता है। जिस श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन को पूरी सात्विकता के साथ बिताते हुए समाज को यह संदेश दिया कि हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें जिससे समाज की श्रेष्ठता बनी रहे, समाज में भाईचारा बना रहे, और अपने जीवन को कितनी सात्विकता शुद्धता के साथ बिताएं कि जिससे इस सृष्टि का निर्माण जिस प्रकार से ईश्वर ने किया है उसको हम सार्थक सिद्ध कर सकें। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। हमारी बात हो सकती है कुछ लोगों को बुरी लगे, परंतु मैं सत्य बोलने का प्रयास करता हूं। आप एक बात सोचिए कि अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस में यह घोषणा कर दी जाती है कि शराब की दुकानें बंद रहेगी, इसका अर्थ स्पष्ट है कि शराब की दुकानें समाज के लिए हानिकारक हैं। यह सिद्ध कर दी गई। क्यों बंद रहेगी? हानिकारक हैं इसलिए। दूसरी बात है, क्योंकि शराब के दुकानदार तो उनसे ये आशा तो हम आप कर नहीं पाएंगे कि वह श्री रामचंद्र जी की सात्विकता को पालन करने वाले होंगे, या शराब पीने वाले जो हैं उनसे हम आशा नहीं कर सकते। परंतु यह भी बात है, हम केवल आशा विद्यालयों से कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं कि वह श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोगी होंगे, दीपक जलाने इत्यादि में सहयोगी रहेंगे, इसलिए उनके लिए सोच सकते हैं। अब आप सोचिए कि 22 को शराबबंदी होगी, आज ही घोषणा हो गई। इसका अर्थ है कि जितने भी शराब पीने वाले लोग होंगे आज से ही उसकी व्यवस्था कर लेंगे। जिनको एक बोतल पीना होगा, हो सकता है उसको समझ में आए कि कहीं हमारे पास कोई मित्र आ जाए, कोई दोस्त आ जाए तो 4 बोतल खरीद करके रख लेगा, और 4 बोतल मतलब ये रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ, श्री राम की कृपा से रेवेन्यू तो बढ़ ही जाएगा, परंतु ये भी समझना है कि इससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। हमारे लाखों घरों का नुकसान हो रहा है, लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर कितना दुराचार और दुष्प्रवृत्ति रखने वाले लोग शराब की नशे में धुत होकर के बहुत सारे घटनाएं दुर्घटनाएं करते रहते हैं। अर्थात अब स्पष्ट है कि 22 जनवरी से अगर पूरी तरह से शराबबंदी की घोषणा सरकार कर देती है तो इससे ज्यादा श्री रामचंद्र जी के सम्मान में कुछ भी नहीं होगा। वह ऐतिहासिक पल होगा कि जिस ऐतिहासिक पल को हम श्री रामचंद्र जी की सात्विकता को, श्री रामचंद्र जी के आदर्श को समाज में स्थापित करने के लिए एक मजबूत प्रयास करेंगे, और इस प्रयास के साथ नए समाज के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। और यह सरकार को सोचना भी चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए कि अगर रेवेन्यू की हमें चिंता है कि इससे बहुत सारा धन आता है, तो क्या हम इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहे कि समाज में लोग गलत ढंग से ही पैसा कमाएं, लेकिन पैसा कमाएं। हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। पैसा कमाना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन केवल पैसा नहीं कमाना उद्देश्य हो सकता। कारण कि पैसा किसी भी प्रकार से नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाने के लिए सात्विक माध्यम होना चाहिए, श्रेष्ठ माध्यम होना चाहिए। और हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर अगर इतना दिव्य आप निर्णय लेते हैं तो यह समाज के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, और पूरी दुनिया में एक नया संदेश जाएगा कि भारत में श्री राम को केवल लोग मानते नहीं हैं, श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलते हैं। वहां की सरकारें श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलती हैं, और अगर पूरे भारत स्तर पर संवैधानिक व्यवस्था बना करके इसको बंदी कर दिया जाए तो बहुत श्रेष्ठ होगा। बाकी श्री राम के भक्त तो बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त आपको देखने को मिलेंगे जिनको ये वीडियो सुनने के बाद भी बुरा लगेगा, क्योंकि वह श्री राम के भक्त किस प्रकार से हैं, वह किसी व्यक्ति के भक्त हो सकते हैं। जो श्री राम का भक्त होगा वो सही सही बोलेगा और उस प्रकार से समय निर्धारित करेगा।